मेरे प्रिय आत्मन, जिसे हम जान लेते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं, और जिसे हम जान लेते हैं उसे हम जीत भी लेते हैं। हमारी हार और पराजय हमारे अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अंधकार है इसलिए पराजय है, प्रकाश हो तो पराजय असंभव है, प्रकाश विजय बन जाएगा। मृत्यु के संबंध में पहली बात आपसे यह कहना चाहूंगा कि मृत्यु से अधिक असत्य और कुछ भी नहीं है, लेकिन मृत्यु ही सत्य मालूम होती है। न केवल सत्य मालूम होती है बल्कि जीवन का केंद्रीय सत्य भी वही मालूम होती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि सारा जीवन मृत्यु से घिरा हुआ है। और चाहे हम भूल जाते हो, भुला देते हो, लेकिन फिर भी मृत्यु चारों तरफ निकट ही खड़ी रहती है। अपनी छाया से भी ज्यादा अपने पास मृत्यु है। जीवन का जो रूप हमने दिया है वह भी मृत्यु के भय के कारण ही दिया है। मृत्यु के भय ने समाज बनाया है, राष्ट्र बनाए हैं, परिवार बनाए हैं, मित्र इकट्ठे किए। मृत्यु के भय ने धन इकट्ठे करने की दौड़ दी है। मृत्यु के भय ने पदों की आकांक्षा दी है। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मृत्यु के भय ने ही हमारे भगवान और हमारे मंदिर भी खड़े कर दिए। मृत्यु से भयभीत घुटने टेक कर प्रार्थना करते हुए लोग हैं। मृत्यु से भयभीत आकाश की तरफ, परमात्मा की तरफ हाथ जोड़े हुए लोग हैं। और मृत्यु से ज्यादा असत्य कुछ भी नहीं है। इसीलिए मृत्यु को सत्य मानकर हमने जो भी जीवन की व्यवस्था की है वह सब भी असत्य हो गई है। लेकिन मृत्यु का असत्य हमें कैसे पता चले, ये हम कैसे जान पाएं कि मृत्यु नहीं है। और जब तक हम ये न जान पाएं तब तक हमारा भय भी विलीन नहीं होगा। और जब तक हम ये न जान पाएं कि मृत्यु असत्य है तब तक जीवन हमारा सत्य नहीं हो सकता है। जब तक मृत्यु का भय है तब तक जीवन सत्य नहीं हो सकता है। और जब तक मृत्यु से हम डरे हुए कंप रहे हैं तब तक जीवन को जीने की क्षमता भी हम नहीं जुटा सकते। जीवन को केवल वही जी सकता है जिसके सामने से मृत्यु की छाया विदा और विलीन हो गई। कंपता हुआ मन कैसे जिएगा, डरा हुआ मन कैसे जिएगा। और मौत जब प्रतिपल आती हुई मालूम पड़ती हो तो हम कैसे जिए, हम कैसे जी सकते हैं। और हम कितना ही भुलाए रखें मृत्यु को, वह भूली नहीं रहती। मरघट हम गांव के बाहर बनाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वह दिखाई पड़ ही जाता है। रोज कोई न कोई मरता है, रोज कहीं न कहीं मृत्यु घटित होती है, और हमारे जीवन की सारी नींव हिल जाती है। और प्रत्येक बार जब भी मृत्यु घटती हुई दिखाई पड़ती है तभी हम जानते हैं कि मैं भी मरूंगा। जब हम किसी की मृत्यु पर रोते हैं तब हम सिर्फ उसकी मृत्यु पर ही नहीं रोते, अपनी मृत्यु की खबर पर भी रोते। और जब हम दुखी और पीड़ित होते हैं दूसरे की मृत्यु देखकर, तब हम दूसरे की मृत्यु को देखकर ही दुखी और पीड़ित नहीं होते, उसमें हमारे मरने की संभावना भी प्रकट हो गई होती है। हर मृत्यु हमारी मृत्यु भी है। और ऐसे जब तक हम घिरे रहें तब तक हम कैसे जी सकेंगे। तब तक जीना असंभव है। तब तक हमें जीवन का पता भी नहीं चल सकता, न उसके आनंद का, न उसके सौंदर्य का, न उसके रस का। तब तक जीवन का जो परम सत्य है परमात्मा, उसके मंदिर के द्वार पर भी हम नहीं पहुंच सकते। आपके साथ में आंखें बोलता के एक मान्यता नहीं हमारे लोक सत्य। मृत्यु के भय ने एक तरह के मंदिर निर्मित किए हैं, वे परमात्मा के मंदिर नहीं है। और मृत्यु के भय से एक तरह की प्रार्थनाएं निर्मित हुई है, वे भी परमात्मा की प्रार्थनाएं नहीं। परमात्मा के मंदिर पर तो वो पहुंचता है जो जीवन के आनंद से परिपूरित हो जाता है। और परमात्मा की सीढ़ियां जीवन के सौंदर्य और जीवन के रस से भरी हुई है। और परमात्मा के द्वार की घंटियां सिर्फ उनके लिए बजती है जो सब तरह के भय से मुक्त होकर अभय हो जाते हैं। तब तो बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती है। हम मृत्यु से भरे हुए जीना चाहते हैं,
ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। दो में से एक ही बात सत्य हो सकती है। ध्यान रहे, यदि जीवन सत्य है तो मृत्यु सत्य नहीं हो सकती, और अगर मृत्यु सत्य है तो जीवन सिर्फ एक सपना होगा। एक झूठ वह सत्य नहीं हो सकता है। ये दोनों बातें एक साथ होनी असंभव है, लेकिन हमने इन दोनों बातों को एक साथ पकड़ रखा है। ऐसा भी लगता है कि हम जीते हैं और ऐसा भी लगता है कि हम मरेंगे। मैंने सुना है कि किसी दूर पहाड़ की तलहटी के पास एक फकीर का निवास था। बहुत लोग उसके पास बहुत सी बातें पूछने चले जाते थे। एक बार एक आदमी उससे पूछने गया कि हमें जीवन और मृत्यु के संबंध में कुछ बताएं। उस फकीर ने कहा, मैंने बाता के साथ उस फकीर ने कहा, अगर जीवन के संबंध में जानना हो तो स्वागत है तुम्हारा, आओ द्वार खुले। लेकिन अगर मृत्यु के संबंध में जानना हो तो कहीं और जाओ, क्योंकि मैं न तो कभी मरा हूं और न कभी मर सकता हूं। मृत्यु का मुझे कोई अनुभव नहीं है। अगर मृत्यु के संबंध में जानना है तो उनसे पूछो जो मर चुके हैं, उनसे पूछो जो मर गए हैं। लेकिन तब वो फकीर हंसने लगा और उसने कहा कि उनसे पूछने का भी तो कोई उपाय नहीं है। और उस फकीर ने यह भी कहा कि अगर तुम मुझसे यह तुम पूछोगे कैसे जो मर ही चुके हैं, पूछो कि किसी मरे हुए का पता ठिकाना दे दूं तो भी मैं नहीं दे सकता। क्योंकि जब से मुझे ये पता चला है कि मैं नहीं मर सकता हूं, तब से मुझे यह भी पता चल गया है कि कोई कभी नहीं मरता है, कोई मरा ही नहीं है। उस फकीर ने कहा, कैसे हम माने उसकी बात। हम तो रोज किसी को मरते देखते हैं, रोज मृत्यु घटित होती है। मृत्यु बड़ा सत्य है, प्राणों को छेद कर दिखाई पड़ता है। आंखें बंद करें कितनी ही तो भी दिखाई पड़ता है। कितना ही भागे और बचे, वह तो हमें घेर ही लेती है। इस सत्य को कैसे झुठला दे। कुछ लोग झुठलाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ लोग गम मृत्यु से भय के कारण ही ये मान लेते हैं कि आत्मा अमर है। सिर्फ भय के कारण, जानते नहीं हैं, सिर्फ मान लेते हैं। कुछ लोग रोज सुबह उठकर ये दोहरा रहे हैं, मंदिरों में बैठकर, मस्जिदों में बैठकर, कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है। और वे इस भ्रम में हैं कि शायद बार बार दोहराने से आत्मा अमर हो जाएगी, और शायद वे इस ख्याल में हैं कि बार बार दोहराने से मौत को झूठा किया जा सकता है। मौत झूठी नहीं होती है दोहराने से। मौत तो सिर्फ जानने से झूठी हो सकती है। ध्यान रहे, यह बहुत आश्चर्य की बात है कि हम जिस बात को दोहराते हैं उससे विपरीत को हम सदा स्वीकार करते हैं। जब एक आदमी कहता है कि मैं अमर हूं, आत्मा अमर है, और इसको दोहराता है, तब वह इस बात का पता देता है कि भीतर वह जानता है कि मैं मरूंगा, मुझे मरना पड़ेगा। अगर वह यह जानता है कि मैं मरूंगा नहीं, तो अब इस बात को दोहराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसे सिर्फ दोहराता वही है जो डरा हुआ है। और इसीलिए यह दिखाई पड़ेगा कि जो देश, जो समाज आत्मा की अमरता की बातें करते हैं, उनसे ज्यादा मौत से डरने वाले लोग खोजने कठिन हैं। यह हमारा ही देश है जो आत्मा की अमरता की बात करते थकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे ज्यादा मौत से कोई डरता है इस पृथ्वी पर। हमसे ज्यादा मौत से कोई भी नहीं डरता है। इन दोनों बातों में कैसे तालमेल बैठेगा। आत्मा को जो अमर मानते हैं, उनके गुलाम होने की कभी संभावना है? वे मर सकेंगे, मरने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु है ही नहीं। जो जानते हैं कि जीवन अमर है, आत्मा अमर है, वे पहले चांद पर उतरेंगे, वे पहले एवरेस्ट पर चढ़ेंगे, वे पहले प्रशांत महासागर की गहराइयों में उतरेंगे। नहीं, हम उनमें से नहीं हैं। न हम एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते हैं, न हम चांद पर उतरते हैं, न हम पैसिफिक महासागर की गहराइयों में जाते
मरते हैं और हम आत्मा को अमर मानने वाले लोग हैं। हम असल में इतना डरते हैं मृत्यु से कि उसी डर के कारण हम आत्मा अमर है इसको भी दोहराते रहते हैं। और हमें यह भ्रम है कि शायद बार बार दोहरा लेने से जो हम दोहरा रहे हैं वह सच हो जाएगा। दोहराने से कोई भी बात सच नहीं हो सकती है। मृत्यु नहीं है, ऐसा दोहराने से मृत्यु नहीं हो जाएगी। मृत्यु को जानना पड़ेगा कि क्या है, मृत्यु का साक्षात्कार करना पड़ेगा कि मृत्यु क्या है। मृत्यु को आंखों के सामने खड़ा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, मृत्यु से पहचान करनी पड़ेगी। और हम सब तो मृत्यु की तरफ पीठ करके भागते रहते हैं, तो मृत्यु को देख कैसे सकेंगे। हम तो सब मृत्यु की तरफ आंख बंद कर लेते हैं। बाहर कोई मरता हो, रास्ते पर किसी की लाश निकलती हो, तो माँ अपने बेटे को घर के भीतर बंद कर लेती है और कहती है कि बाहर मत जाओ, कोई मर गया है। मरघट इसीलिए गांव के बाहर बनाते हैं ताकि वो बार बार दिखाई न पड़े, मौत आमने सामने न आ जाए। अगर किसी से मरने की बात करो तो वह कहेगा ये बातें मत करिए। एक सन्यासी के साथ मैं कुछ दिन तक ठहरा हुआ था। वे सन्यासी रोज रोज आत्मा की अमृता की बात चलाते थे। मैंने उनसे कहा, कभी आप यह भी सोचते हैं कि आपके मरने का दिन करीब आ रहा है? उन्होंने कहा कि ऐसी अपशकुन की बातें मत करिए, ये बात ही मत करिए, ये बात करनी ठीक नहीं है। मैंने उनसे कहा, जो आदमी कहता है आत्मा अमर है, उसे मृत्यु की बात में अपशकुन दिखाई पड़े तब तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मृत्यु की बात में तो उसे कोई भी भय और कोई भी अपशकुन और कोई भी बुराई नहीं दिखाई पड़नी चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो उसके लिए है ही नहीं। उन्होंने कहा कि हां, आत्मा अमर है, और फिर भी मैं मृत्यु के बाबत कुछ बात करने की इच्छा नहीं रखता हूं। ऐसी बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी खतरनाक बातें नहीं करना ही चाहिए। हम सब भी यही कर रहे हैं और मृत्यु की तरफ पीठ करके भागे हुए हैं। मैंने सुना है कि एक गांव में एक बार एक आदमी को एक बड़ा पागलपन सवार हो गया। वह एक रास्ते से गुजर रहा था, भरी दोपहरी थी, अकेला रास्ता था, निर्जन था, तेजी से चल रहा था कि निर्जन में कोई डर न हो जाए आपके। हालांकि डर वहां हो भी सकता है जहां कोई और हो, जहां कोई भी नहीं है, वहां डर का क्या उपाय हो सकता है। लेकिन हम वहां बहुत डरते हैं जहां कोई भी नहीं होता है। असल में हम अपने से ही डरते हैं, और जब हम अकेले रह जाते हैं तो बहुत डर लगने लगता है। हम अपने से जितना डरते हैं उतना किसी से भी नहीं डरते। इसलिए कोई साथ हो, कोई भी साथ हो तो भी डर कम लगता है, और बिल्कुल अकेले रह जाएं तो बहुत डर लगने लगता है। वो आदमी अकेला था और डर गया और भागने लगा, और सन्नाटा था, सुनसान था, दोपहर थी, कोई भी न था। जब वह तेजी से भागा तो उसे अपने ही पैरों की आवाज पीछे से आती हुई मालूम पड़ी, और वह डरा कि शायद कोई पीछे है। फिर उसने डरे हुए चोरी की आंख से पीछे झांक कर देखा तो एक लंबी छाया उसका पीछा कर रही थी। वह उसकी अपनी ही छाया थी, लेकिन यह देखकर कि कोई लंबी छाया पीछे पड़ी हुई है, वह और भी तेजी से भागा। फिर वह आदमी कभी रुक नहीं सका मरने के पहले, क्योंकि वह जितनी तेजी से भागा, छाया उतनी ही तेजी से उसके पीछे भागी। फिर वह आदमी पागल हो गया। लेकिन पागलों को पूजने वाले भी मिल जाते हैं। जब वह गांव से भागता हुआ निकलता और लोग देखते कि वो भागा जा रहा है, तो लोग समझते कि वो बड़ी तपश्चर्या में रत है। वो कभी रुकता नहीं था, वो सिर्फ रात के अंधेरे में रुकता था। जब बरता है, जब छाया खो जाती थी, तब वह सोचता था कि अब कोई पीछे नहीं है। सुबह हुई और वह भागना शुरू कर देता था। फिर तो बाद में उसने सब में भी रुकना बंद कर दिया। उसे ऐसा समझ में आया कि जब तक मैं विश्राम करता हूं
मालूम होता है जितना दूर भागकर दिन भर में मैं दूर निकलता हूं, उतनी देर में छाया फिर वापस आ जाती है, सुबह फिर मेरे पीछे हो जाती है। तब उसने रात में भी रुकना बंद कर दिया। फिर वो पूरा पागल हो गया। फिर वो खाता भी नहीं, पीता भी नहीं। भागते हुए लाखों की भीड़ उसको देखती, फूल फेंकती, कोई राह चलते उसके हाथ में रोटी पकड़ा देता, कोई पानी पकड़ा देता। उसकी पूजा बढ़ती चली गई। लाखों लोग उसका आदर करने लगे।